ब्रेकफास्ट आप देख रहे हैं और तमाम सारे संकेतों के साथ ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट, घरेलू बाजार के संकेत, कौन से बड़े ट्रिगर्स, कहां है आज ब्रोकरेजेस की नजर, सारे की उसके साथ शो में शामिल है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ग्लोबल मार्केट्स का हाल समझ लेते हैं, जहां भी एक अच्छा खासा सेलिब्रेशन और पार्टी मोड दिख रहा है, हायर लेवल्स पर है। और नेहा हमारे साथ बताने के लिए स्टूडियो में। नेहा, सही कहना होगा ना, सेलिब्रेशन और पार्टी मोड जैसा ही? हाँ, काइंड ऑफ तीन बड़े फैक्टर्स हैं, सीज फायर, फेड और साथ ही कच्चा तेल। इन तीनों फैक्टर्स के दम पर आप कह सकते हैं अमेरिकी बाजार 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। डाउ, नैस्डैक, S&P तीनों ही आप देख लें तो या तो फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते की ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल आपने सही कहा, 1-1.25%, 1.5% की कल स्ट्रेंथ लेकर ये तमाम इंडिसेस बंद हुए हैं। डाउ तीसरे दिन मजबूत हुआ, 500 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। नैस्डैक में भी हमने 282 अंकों की स्ट्रेंथ बनते हुए देखी। क्लियरली ईरान और इजराइल के बीच में अब आगे क्या होना है तो देखने वाली बात है, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट है उसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया है। तो सीज फायर से मार्केट चढ़ते हुए नजर आए। मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच में जो सीज फायर है वो इन इफेक्ट है, मतलब प्रभावी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब दोनों से ये उम्मीद की जा रही है कि वो इस सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, उसे वायलेट नहीं करेंगे। प्लस कल हमने देखा फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब ने सेमी एनुअल कांग्रेशनल टेस्टिमनी सामने रखी। उन्होंने महंगाई को काबू में लाने की प्रतिबद्धता जरूर दिखाई है, साथ में ये भी कहा है कि वो अभी वॉच करेंगे कि नए टैरिफ का किस तरह का इंपैक्ट होता है। लेकिन एक चीज जो उन्होंने कही जो बाजार को पसंद आई वो ये कि रेट कटौती की संभावनाएं हैं वो अभी भी बरकरार है, इट्स स्टिल ऑन द टेबल, उन्होंने क्लियरली कहा। मतलब उम्मीद अभी भी बाकी है। और ऑफकोर्स कच्चा तेल आपने देखा तीसरे दिन लुढ़का है, कल 5-5.5% गिर के बंद हुआ है। 2 दिनों में ही 12-13% की करेक्शन आ गई है। ये सारी चीजें मार्केट को पसंद आई। अच्छा, डॉलर इंडेक्स ये आ गया है फरवरी 2022 के ऑलमोस्ट 3-3.25 साल के निचले स्तर पर, 9750 के नीचे हमने इसे जाते हुए देखा। और अगर 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड देखें तो ये भी 4.3% के नीचे आई है, ऑलमोस्ट 7 से 8 हफ्ते के निचले स्तर पर है। सोने चांदी में भी हमने कुछ सुस्ती देखी, सोना $60 गिरा है, चांदी में सुस्ती दिखी और मेटल्स में मिला जुला ट्रेड दिखा है। मतलब अभी फिलहाल कोई चिंता नहीं है, आप कह सकते हैं रिस्क ऑन मोड इज बैक एटलीस्ट फॉर नाउ। ऑल राइट। और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए तो अच्छे खासे संकेत है, क्रूड नीचे है, डॉलर इंडेक्स नीचे है, रिस्क ऑन मोड आपको इक्विटीज में क्लियरली दिखाई दे रहा है। शुक्रिया नेहा तमाम सारे संकेत बताने के लिए।